जय श्री सीताराम। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले हमारा अनुरोध कि अगर आपने हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा ज़रूर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी अवश्य पहुँचे। आज हम आपसे ये जानकारी साझा करने जा रहे हैं कि अगर किसी के घर में पितृदोष है तो वो किन मंत्रों का जाप करे जिससे पितृदोष समाप्त हो जाए। देखिए, अगर घर में पितृदोष है तो कई तरह की कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। जैसे आर्थिक कठिनाई हो सकती है, सेहत को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, संतान को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के भी आपको मुश्किलें आ सकती हैं। तो ऐसे में हम जगह जगह भागते हैं, उपाय जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको सरल से उपाय, सरल से मंत्र बता रहे हैं जिनका जाप अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अगर घर में पितृदोष हो तो कई बार ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं जिनका कोई कारण हमें समझ में नहीं आता। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके पीछे का कारण आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप जान लीजिए कि हो सकता है कि ये सब पितृदोष की वजह से हो रहा हो। तो अब हम आपको उन मंत्रों के बारे में जानकारी देंगे जिनका जाप करने से आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। वैसे तो शास्त्रों में पितृदोष को समाप्त करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन अगर आप कुछ साधारण से मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष समाप्त होगा और आपके घर में सुख शांति आएगी। वैसे भी जितना जाप आप स्वयं करेंगे उतना लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। स्वयं कर्म करने से बेहतर कुछ नहीं होता, इसलिए आप खुद कर्म करें, खुद इन मंत्रों का जाप करें। और बहुत छोटे से साधारण से मंत्र हैं, देखने में साधारण हैं, सुनने में साधारण हैं, लेकिन पुण्य में, लाभ में बहुत बड़े हैं। तो इन मंत्रों का जाप करने से निश्चित रूप से आपका पितृदोष समाप्त होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आपके घर में पितृदोष है तो इससे आपके घर में नकारात्मकता आती है, आपसी मनमुटाव रहता है, रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, आपका किसी काम में हो सकता है मन ना लग रहा हो। तो ऐसा अगर है तो भी आपको इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष के निवारण के लिए अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे आप आत्मिक रूप से अपने पूर्वजों के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और उनकी कृपा के साथ साथ भगवान की कृपा भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसलिए पितृदोष को समाप्त करने के लिए न केवल पितृपक्ष में बल्कि उससे पहले या उसके बाद भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र जिसका जाप आप पितृदोष निवारण के लिए करेंगे वो है ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। भगवान नारायण को हमारे इस जीवन का आधार माना जाता है। आप जानते हैं कि जब श्राद्ध का तर्पण किया जाता है तो सबसे पहले भगवान नारायण के लिए भी भोजन निकाला जाता है। तो अगर भगवान नारायण की प्रसन्नता आपको मिलती है तो आपके पितरों की प्रसन्नता भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसके लिए आप इस मंत्र का जाप करें। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करने से भगवान नारायण भी प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा भी आपको मिलेगी और आपके पितरों की प्रसन्नता भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक और मंत्र जिसका आप जाप कर सकते हैं और ये मंत्र आप सभी का सुना हुआ भी है, जिसको द्वादश अक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भी भगवान की कृपा आपको मिलती है, भगवान श्री हरि की कृपा आपको मिलती है और साथ ही साथ पितरों की प्रसन्नता भी निश्चित रूप से होती है और उनका आशीर्वाद आप तक जरूर पहुंचता है। इन मंत्रों का 108 बार पाठ करना अच्छा माना गया है। तो अगर आप 108 बार इन मंत्रों का जाप करते हैं, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं,
तो निश्चित रूप से पितृदोष का निवारण होगा और भगवान की प्रसन्नता, पितरों की प्रसन्नता आपके जीवन में अवश्य आएगी। लेकिन अगर आप 108 बार नहीं कर पा रहे, समय की कमी है या कुछ और कारण है, तो अगर आप श्रद्धा भाव के साथ 11 बार भी पाठ कर लेते हैं तो भी पितृदोष निवारण होगा और आपके पितरों और भगवान की प्रसन्नता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अब किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप पितृदोष निवारण के लिए मंत्र जाप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने शुद्ध हृदय से अपने पितरों का आवाहन करते हुए उनके साथ जुड़ने का प्रयास करना है और इन मंत्रों का जाप करना है। इसके लिए आप एक शांत जगह चुनें जहां आसपास शोर ना हो और वहां आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। शांत मन से वहां बैठ करके चौकड़ी मार करके आप इन मंत्रों का जाप करें। नेत्र बंद करके शुद्ध मन से आप मंत्रों का जाप करें और अपने पूर्वजों की, पितरों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस दौरान आपका उच्चारण शुद्ध रहना चाहिए। देखिए, मंत्र जाप आप कभी भी करें, किसी भी अवसर पर करें, तो उस दौरान उच्चारण की शुद्धता का ध्यान आप अवश्य रखें। देखिए, भगवान का नाम आप जैसे मर्जी लें, उसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन मंत्र जाप करते समय उच्चारण की शुद्धता का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। मानस में एक चौपाई आती है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान के नाम के अंदर तो थोड़ा सा अगर इधर उधर भी हो जाता है तो उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि वहां भाव की प्रधानता है। लेकिन मंत्र जाप के अंदर आपको उच्चारण की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसका निवारण होगा और आपको आपके पितरों की तृप्ति, प्रसन्नता, आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री सीताराम।